तो बच्चे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। अगला चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ये पूरा थियरी बेस्ड टॉपिक होता है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन थियरी बेस्ड है। तो सबसे पहले जाने कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है। कह रहा है इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ, जो बताता है फेनोमेनॉन occurring on surface of सरफेस के जगह पे इंटरफेस भी लोग लिखते हैं, इंटरफेस ऑफ सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंसेस। ठीक है ना। करा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ, जो बताता है फेनोमेनॉन अकरिंग ऑन सरफेस चाहे इंटरफेस ऑफ सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंसेस। कोई सॉलिड सब्सटेंस हो या कोई लिक्विड सब्सटेंस हो। मान लीजिए कि ये प्लेटिनम का रड है। इस प्लेटिनम के रड के सरफेस पर जो फेनोमेनॉन होगा, जो इसके सरफेस पर जो फेनोमेनॉन होगा यहाँ पे, उस फेनोमेनॉन को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक बात ये पढ़ेंगे। या मान लीजिए कोई लिक्विड कहीं पे आप रखे हैं, मान लीजिए कि ये लिक्विड रखे हैं। इस लिक्विड का सरफेस कौन हुआ, तो ये सरफेस हुआ। तो इस सरफेस पर जो प्रोसेस होगा वो हम लोग समझेंगे। या मान लीजिए कि दो लिक्विड आप एक साथ रखे हैं, एक लिक्विड ये रखे हैं, अब दूसरा लिक्विड आप ये रखे हैं, तो इसका ये इंटरफेस हुआ। ये बीच का जो हुआ ना, दो लिक्विड जो आप रखे हैं उसका इंटरफेस ये हुआ। सॉरी, दो लिक्विड का इंटरफेस ये हुआ, ये इंटरफेस हुआ। तो इस पर जो प्रोसेस होगा, जो फेनोमेनॉन होगा, उसी को यहां पे समझना है। तो इंटरफेस कहते हैं कि द बाउंड्री विच सेपरेट द टू बल्क सब्सटेंसेज। जो दो बल्क सब्सटेंस को सेपरेट करता हो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक लिक्विड ये है, दूसरा ये है, ये तो दोनों मिल जाएंगे। अच्छी बात है, मिल जाएंगे, लेकिन ये मिल भी जाएंगे तो इसका भी अपना मोलिक्यूल होगा, उसका भी मोलिक्यूल होगा। तो हर मोलिक्यूल के बाउंड्री पर जो वर्क हो रहा है, जो फेनोमेनॉन हो रहा है, उसी को यहाँ पे पढ़ना है। इसको हम दूसरे तरह से भी आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया गया है, इसमें एक लिक्विड है तो उसके मॉलिक्यूल्स मान लीजिए कि इस कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनको इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बाउंड्री जो हमारा हुआ, ये इंटरफेस हुआ। इस इंटरफेस पर, इस बाउंड्री पर जो फेनोमेनॉन होगा वही इसमें पढ़ना है। यानी सरफेस केमिस्ट्री को डिफाइन किया, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ, जो बताता है फेनोमेनॉन अकरिंग ऑन सरफेस चाहे इंटरफेस ऑफ सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंसेस। गैस का कोई सरफेस नहीं होता है। गैस रैंडम मोशन इन रैंडम डायरेक्शन का करता है, उसका एक पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं आता है। तो कह रहा है, इसीलिए हम लिखे हैं कि सॉलिड या लिक्विड ना सब्सटेंसेस, ना कि गैस सब्सटेंसेस। गैस पार्टिकल्स का, गैस मॉलिक्यूल का, गैसियस कंटेनर का कोई इंटरफेस नहीं होता है। ठीक है ना, उतारिए। अब देखो बाबू, इसमें पढ़ना है, एक पढ़ना है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन का डिफिनीशन यह है कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, इंक्रीज ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, बाहरी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ना ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में कह रहा है कि वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, बाहरी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाना, कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। जैसे मान लीजिए कि कुछ यहां पे आप लिए हैं, कोई मटेरियल यहां पे है, मान लीजिए कि ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये सॉलिड सब्सटेंस को आप छोड़ देंगे थोड़ा देर, तो बाहर के इसके सरफेस पर आकर के पार्टिकल्स का क्या होगा, जमा हो जाना होगा, सट जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन कहेंगे। या किसी बर्तन में आप लिक्विड कहीं पे रखे हैं, तो उस लिक्विड में भी आप देखेंगे बाहर से कुछ लोग आकर के, अगर ये कंटेनर खुला हुआ है तो ऊपर से कुछ लोग यहाँ पे सट जाएगा, एक तह बन जाएगा, एक लेयर बन जाता है। तो इसी को एडजॉर्प्शन कहते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जहां बी लगा रहेगा वहां बाहरी मटेरियल आएगा, अब वह बल्क के अंदर चला जाएगा, बिल्कुल इंटर्स इनटू द बल्क ऑफ द सब्सटेंस, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको अपने अंदर ले लेगा। ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, एक बी की जगह पे क्या है, डी है, यानी एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन में क्या होगा, बाहरी सब्सटेंस आएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, सरफेस पर रहेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एडजॉर्प्शन। सर लिखे हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इसमें देखिए जहां पे एडजॉर्प्शन होता है, जैसे ये सरफेस हमारा है, इसको हम जहां पे होता है उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। जहां पे एडजॉर्प्शन होता है, जो मटेरियल एडजॉर्ब होता है यानी सटता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। एडजॉर्बेंट वो है, एडजॉर्बेंट वो है जो जहां पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, जहां पे सटना हो रहा है, और जो सट रहा है वो क्या है, एडजॉर्बेट। माने आप समझिए थोड़ा सा और, जैसे मान लीजिए कि ये हम प्लैटिनम का रॉड लिए हैं, ये हम क्या किए हैं, प्लैटिनम का रॉड है, ये प्लैटिनम रॉड है। तो इस पर हम क्या कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल को सटा रहे हैं। ये H2 मॉलिक्यूल्स है जिसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, तो H2 मॉलिक्यूल सट रहा है। प्लैटिनम क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने अंदर, अपने सरफेस पर सटा लेता है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन जो है ये क्या है, तो एडजॉर्बेट है। ये प्लैटिनम जो है ये क्या है, तो एडजॉर्बेंट है। बात को समझ रहे हैं ना। तो आपको करना क्या है एडजॉर्प्शन में, कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, बाहरी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ना, कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक है ना। उसमें एडजॉर्बेट कौन है, जो सटता है, एडजॉर्बेंट कौन है, जहां सटता है। अगर ये दोनों को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, करा है कि द सब्सटेंस ऑन विच, जहां पे एडजॉर्प्शन अकर इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं। एंड फॉरेन सब्सटेंस विच अंडरगो एडजॉर्प्शन, वो बाहरी सब्सटेंस जो एडजॉर्प्शन करता है, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट, उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। उतारिए।
अब देखो, एक होता है एब्जॉर्प्शन, ये है बी वाला एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है, द फेनोमेनॉन इन विच, जिसमें फॉरेन सब्सटेंस जो होता है, फॉरेन सब्सटेंस इंटर्स इनटू द बल्क या बुल्क ऑफ द सब्सटेंस, वह सब्सटेंस के अंदर चला जाता है, सरफेस पर नहीं रहता है, वह अंदर चला जाता है। एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और बराबर में फैल जाता है, इन होल्स द सिस्टम, और पूरे सिस्टम में बराबर से फैल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसे कह रहे हैं कि द फेनोमेनॉन इन विच, वो प्रोसेस जिसमें फॉरेन सब्सटेंस इंटर्स इनटू द बुल्क ऑफ द सब्सटेंस, उसके मास में चला जाता है, एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल सिस्टम, और पूरे सिस्टम में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल कौन है, स्पॉन्ज, जो आप खाते हैं रसगुल्ला, या एक स्पॉन्ज आर्टिफिशियल भी आता है, या गुलाब जामुन ले लीजिए, गुलाब जामुन होता है, या और कोई एग्जांपल। तो इसमें आप देखिएगा, स्पॉन्ज जो होता है उसको आप आर्टिफिशियली कोई स्पॉन्ज लीजिए, या हलवाई जो मिठाई रसगुल्ला बनाता है, तो आप वो देखेंगे कि छेना रहेगा, उसको चीनी के चाशनी में उसको डालता है, तो पूरे चीनी को बराबर में पूरे एरिया में कवर कर लेता है। या गुलाब जामुन का भी कुछ इसी तरह का है, अलग से उसको बनाता है, चीनी के पाग में डालता है, तो चीनी को बराबर में चारों तरफ वह एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कि ये मान लीजिए कि ये आपका गुलाब जामुन है, इसमें अगर बाहर का कोई सब्सटेंस आएगा तो ये सरफेस पर नहीं आएगा, पूरा ये क्या होगा, ये जा करके उसके बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। अच्छा, एक होता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या है, कह रहा है इफ यदि बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली, एक ही साथ हो, देन तब इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन कहते हैं कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक ही साथ हो। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई है सब्सटेंस है, इसमें बाहर का ये कोई सब्सटेंस आया, ये सरफेस पर भी रह गया और कहाँ चला गया, इसके मास में भी चला गया, दोनों प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। उतारिए। एक होता है ओक्लूजन। ओक्लूजन, ओक्लूजन क्या होता है, इफ यदि एडजॉर्प्शन ऑफ gaseous substance occurs on solid substance, solid substance के ऊपर किसी गैस सब्सटेंस का सटना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओक्लूजन। जैसे ये प्लेटिनम का रॉड है, ये प्लेटिनम या पैलेडियम का रॉड है, इस पर अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देंगे तो क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये आ करके उसके ऊपर सट जाएगा। इसके ऊपर सट जाएगा, इसको हम बोलेंगे ओक्लूजन। इसको ओक्लूजन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ओक्लूजन।
लेकिन मान लीजिए जो कोई चारकोल है, ये हमारा चारकोल कुछ है, कोयला जैसा होता है। ये चारकोल जो है ये मॉइस्चर को क्या करता है, पकड़ लेता है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है चारकोल। इसका पार्टिकल ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एडजॉर्प्शन नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो तो गैस है नहीं, ये पानी को अपने सरफेस पर क्या करेगा, ले लेगा। तो ये ऑक्लूजन नहीं है, ये एडजॉर्प्शन है, नॉट ऑक्लूजन, क्योंकि ये लिक्विड है। तो लिक्विड अगर सटता है कहीं पे तो वह एडजॉर्प्शन है, वह एडजॉर्प्शन है, ना कि ऑक्लूजन है। बात समझ रहे हैं ना। हाइड्रोजन चूंकि गैस होता है, तो हाइड्रोजन अगर सट रहा है तो उसको हम ऑक्लूजन कहते हैं। अच्छा, एक होता है डिजॉर्प्शन, एक होता है डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का सिंपली अगर डिफिनीशन की बात हो तो बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन होता है, जो पार्टिकल आकर सटा है वह पार्टिकल फिर इवेपोरेट करने लगे, वहां से हटने लगे, तो उसको हम डिजॉर्प्शन कहते हैं। थोड़ा समझिए इसको। कह रहा है कि इनिशियली शुरू में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज मोर, एडजॉर्प्शन का रेट ज्यादा होता है। एंड लेटर यानी बाद में क्या होता है, बाद में व्हेन जब इक्विलिब्रियम इज अचीव, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी जितना सटना था उतना सट जाता है, तो इक्विलिब्रियम आने के बाद रेट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी सटना, ये बराबर होता है रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के बराबर होता है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जितना पार्टिकल सटेगा उतना ही पार्टिकल वहां से क्या होगा, उड़ जाएगा। ठीक है ना। उतारिए। अब देखो, एडजॉर्प्शन में कह रहा है कि दो होता है। एक होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या है, पहले एक दूसरा होता है निगेटिव एडजॉर्प्शन। देखो कह रहा है इफ यदि कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, बाहरी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन इज मोर ऑन सॉलिड चाहे लिक्विड सब्सटेंसेस। कह रहा है बाहरी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस पे ज्यादा है, देन तब उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। निगेटिव एडजॉर्प्शन में कहता है इफ यदि कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस इज लेस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस, देन तब इट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव एडजॉर्प्शन। समझ रहे हो। मान लो कि ये तुम्हारा कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, वही बॉडी यहां भी है, ठीक है। यहां पे
मान लो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा तो इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन जो है उसके सरफेस पर बहुत ज़्यादा होगा, तो ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन है। और ये निगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम होगा। जैसे इसका बहुत सिंपल एग्जांपल तुम ये समझो कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं वो ऐसा नहीं बहुत ह्यूमर्ड होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, उन पर ठीक है स्मार्ट होते हैं, लेकिन उन लोगों को पॉजिटिव एडजॉर्प्शन रहता है, काफ़ी उन पर एक लेप चढ़ाया हुआ होता है। वो लोग मेकअप बहुत हेवी मेकअप करते हैं, उनके चेहरे पर क्या होता है, कॉस्मेटिक्स जो है बहुत हेवी रहता है। उनका रियल आप चेहरा देखोगे तो तुमको डर लगेगा, वह अपने मेकअप करके ऊपर से कॉस्मेटिक लगा के अपने चेहरे को इतने ख़राब कर लिए रहते हैं। तो ये समझो कि हम तुम हुए, हल्का सा इंसान थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह लगा लेता है, और ये फिल्म इंडस्ट्री वाले हुए, फिल्मी दुनिया वाले लोग हुए। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, निगेटिव एडजॉर्प्शन। उतारो। अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होने का क्या कारण है, देखो थोड़ा बढ़िया से समझो। मान लो कि ये कोई बॉडी है, सब्सटेंस है, उसके मॉलिक्यूल यहां हैं, सॉलिड या लिक्विड जो भी होगा तो उसके पार्टिकल्स तो होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स तो होंगे। बढ़िया से समझोगे। ये नीचे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। ये इसका सरफेस हुआ, ठीक है। हम दो मॉलिक्यूल पर बात कर रहे हैं, एक हम इस मॉलिक्यूल पर बात कर रहे हैं जो अंदर का मॉलिक्यूल है, एक हम बात कर रहे हैं इस अपर मॉलिक्यूल पे। दो मॉलिक्यूल पे हम बात कर रहे हैं, यानी सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे, क्योंकि सटना तो यही होता है। तो एक मॉलिक्यूल तुम्हारा ये है बल्क मॉलिक्यूल, और एक ये है सरफेस मॉलिक्यूल। दोनों में देखो क्या अंतर है। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जितना फोर्स इधर लग रहा है राइट में, उसको उतना ही इधर भी लग रहा है। जितना इधर लग रहा है उतना ही ये खींच के रख रहा है, जितना ये खींच रहा है उतना ही ये खींच रहा है। यानी इस पे ये बिल्कुल स्टेबल है, इसके काउंटर फोर्स जो है बिल्कुल बैलेंस है। यानी ये पार्टिकल में चूंकि सरफेस टेंशन थोड़ा बहुत हो सकता है, हम जीरो तो नहीं बोल सकते हैं, तो लेस या नो सरफेस टेंशन। इसमें सरफेस टेंशन या तो कम होगा चाहे नहीं होगा। जब ऐसा होगा तो ये पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। जब ज्यादा स्टेबल होगा तो ये क्या होगा, इसका एनर्जी कम होगा, लेस एनर्जी। स्टेबिलिटी बढ़ने से एनर्जी कम हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे आइए इस वाले पे। इसमें आप देखिए तो एक मॉलिक्यूल तो इधर है, खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, ठीक है। ये इसने इसको कैंसिल कर दिया और इसने उसको कैंसिल कर दिया, अच्छी बात है। जिस तरह यहां पे हुआ था, इस वाले ने इसको कैंसिल कर दिया, इस वाले ने इसको कैंसिल कर दिया, इस वाले ने इसको कैंसिल कर दिया। इसमें ठीक है ये दोनों कैंसिल कर दिया, और ये वाला मॉलिक्यूल जो खींच रहा था, ये मॉलिक्यूल जो खींच रहा था, तो ये कैंसिल नहीं किया। फिजिक्स से चलेंगे तो इसका एक रिजल्टेंट हमारा होगा, यानी इस मॉलिक्यूल पर तनाव आ रहा है। यानी ये मॉलिक्यूल जो है यहां पे क्या है, मोर सरफेस टेंशन, उस पर तनाव है। जब सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, लेस स्टेबल। जब स्टेबल कम होगा तो मोर एनर्जी, उसका एनर्जी ज्यादा होगा। अब देखिए
तो अब करता क्या है कि ये जो अपर का मॉलिक्यूल है अपने सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी समझिए कि चेहरा पर जो दाग धब्बा है उसको छुपाने के लिए वह क्या करता है, उस पर मेकअप करता है, उस पर कॉस्मेटिक्स का लेप चढ़ाता है। तब ये क्या करेगा, ये एडजॉर्प्शन करेगा। तब ये क्या करेगा, बाहर के जो पार्टिकल्स हमारे होंगे उनको ला करके सरफेस पर रखेगा। तो जब सरफेस पर ये पार्टिकल्स आवेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच एक फोर्स डेवलप कर जाएगा, क्योंकि ये तो परेशान है, वो तो बिल्कुल ऊपर से हल्का पड़ रहा है। अब इसमें एक क्या होगा, मोलिकुलर माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब बाहर से बॉडी आकर सटेगा तो इसमें अट्रैक्शन काम करेगा। जहां पे अट्रैक्शन होता है तो उस अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगा। तो ये तो अलग बात है, रिलीज होगा, इसलिए एक्सोथर्मिक होता है। तभी तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है। तो कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन ये है कि दो तरह के मॉलिक्यूल, एगो बल्क का, एगो सरफेस का। तो जो बल्क का मॉलिक्यूल वह काफी स्टेबल है, और जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो क्या है, उसमें सरफेस टेंशन है, एनर्जी ज्यादा है, कम स्टेबल है। तो अपने को स्टेबलाइज करने के लिए या अपना एनर्जी कम करने के लिए या सरफेस टेंशन को हटाने, खत्म करने के लिए उस पर एक फॉरेन पार्टिकल का, बाहर के पार्टिकल का सटना होता है, उसी को एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो कह रहा है कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन भी लिखेंगे, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को घटाने के लिए जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स परफॉर्म दिखाते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस। वो क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन प्रोसेस दिखाते हैं। या तो ये बात लिखिए, चाहे ये बात लिखिए, इन ऑर्डर टू इनहांस द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरफेस मॉलिक्यूल्स परफॉर्म एडजॉर्प्शन प्रोसेस। अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एडजॉर्प्शन शो करते हैं। या आप ये लिखिए, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द एनर्जी, एनर्जी को घटाने के लिए सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं परफॉर्म दिखाते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस। बात समझ रहे ना, उतारिए। अच्छा, एक और बात कभी कभी लोग ऑप्शन में डाल देते हैं कि बल्क मॉलिक्यूल में, थोड़ा सा देख लीजिए, बल्क मॉलिक्यूल में यहां पे बैलेंस फोर्स है, राइट लेफ्ट सब बराबर है, यहां पे बैलेंस फोर्स है। इसमें देखिएगा तो बैलेंस फोर्स नहीं है, राइट लेफ्ट बैलेंस है, लेकिन ये तो अनबैलेंस है क्योंकि रिजल्टेंट आ रहा है। यहां लिख दें, यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो अब इसको एक और डिफिनेशन बना सकते हैं, कहां लिख दें, यहां लिख दें, या करके इन ऑर्डर टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अपने अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं परफॉर्म एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन दिखाते हैं। उतार लीजिए। अब देखो, अब बात ये आ रही है थर्मो डायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें तो ये जो होता है, सिंस चूंकि इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के केस में एन एडिशनल एक्स्ट्रा फोर्स
एग्जिस्ट बिटवीन, एक बाहरी फोर्स काम करता है, एग्जिस्ट बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, यानी जहां सटता है और जो सटता है। ये तो बड़ी है कि भाई जहां पे सट रहा है और ये है कि जो सट रहा है, उन दोनों के बीच एक फोर्स काम करता है। तो जहां भी फोर्स का बनना होगा तो वह प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। करा सिंस इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस एंड एडिशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, सो हीट इज रिलीज्ड, इसलिए हीट निकलता है। चूंकि फोर्स बन रहा है तो हीट निकलेगा। तो जब हीट निकलेगा तो ड्यू टू दिस, चाहे सो लिख सकते हैं, सो एडजॉर्प्शन प्रोसेस, इसलिए एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इसीलिए ये क्या होता है, हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। यानी डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा, या डेल्टा एच निगेटिव बोल सकते हैं, चाहे डेल्टा एच 0 से कम होगा, निगेटिव 0 से कम होता है। इसलिए होगा कि जब यहां बॉन्ड बनेगा तो हीट रिलीज होगा, जहां भी हीट रिलीज होगा वह प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, वह एक्सोथर्मिक हो जाएगा। जब एक्सोथर्मिक हो जाएगा तो डेल्टा एच निगेटिव होगा, निगेटिव का मतलब 0 से कम होगा। अच्छा, अब यहां पे देखिए एक होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी भी निगेटिव होता है। यहां पे देखिए करा है जैसे सिंस ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस, चूंकि एडजॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं डिक्रीजेज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाता है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाता है सो रैंडमनेस जो होता है ऑल्सो डिक्रीजेज। जब पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाएगा तब बेचैनी कम हो जाएगा, जब डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगा, इसलिए एंट्रोपी जो होगा डेल्टा एस, एंट्रोपी जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, डिक्रीजेज। एंट्रोपी क्या होगा, ये निगेटिव होगा, निगेटिव बोलिए चाहे डेल्टा एस को बोलिए लेस देन 0। ये बात हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे नंबर कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई प्लैटिनम पैलेडियम का रड है, निकेल का रड है, इस पर हमने हाइड्रोजन गैस को दिया, तो हाइड्रोजन गैस का मिलियन ट्रिलियंस मोलिकुल, बहुत सारे मोलिकुल हैं, बहुत सारे मोलिकुल हैं। अब ये सब मोलिकुल को क्या करेगा, ये अपने सरफेस पर सटा लेगा। ये पूरा मोलिकुल मिलियन ट्रिलियंस मोलिकुल थे, तो ये सब को अपने सरफेस पर क्या किया, सटा दिया, तो मोलिकुल का नंबर कम हो जाएगा। यहाँ मिलियंस मोलिकुल थे, यहाँ पे मोलिकुल कम हो जाएगा, यहाँ एक मोलिकुल हो जाएगा, एक मोलिकुल हो जाएगा। तो जहां मोलिकुल घटेगा तो क्या होगा, एंट्रोपी हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक के, अगर एडजॉर्प्शन का थर्मोडायनेमिक्स की बात हो तो डेल्टा एच निगेटिव होगा और डेल्टा एस भी निगेटिव होगा। ये निगेटिव का मतलब क्या है, डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा एस भी लेस देन 0। अब क्या होगा, ये डेल्टा जी क्या होगा, तो डेल्टा जी का थोड़ा पोस्टमार्टम है, उतारिए तो गप करते हैं। अब देखिए नोट, आईटी वालों ने पूछा था कि वैल्यू ऑफ डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी जो होगा वह क्या होगा। ये में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। डेल्टा एच तो कहा कि निगेटिव ही होगा और डेल्टा एस भी कहा कि निगेटिव ही होगा, लेकिन डेल्टा जी जो है फ्री एनर्जी, पॉजिटिव निगेटिव 0 तीनों में से कोई हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक फैक्टर। ये थर्मोडायनेमिक फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। थोड़ा समझिए, चूंकि फॉर्मूला होता है
डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका वैल्यू इन लोगों पे डिपेंड करेगा। अब देखिएगा, इसमें केस 1 बनता है, कहता है कि डेल्टा एच का जो मॉड है वो क्या हो, वह ज्यादा हो टी डेल्टा एस से। ये तो हमारा निगेटिव है ना, तो ये वाला इससे ज्यादा हो तो क्या होगा, तो डेल्टा जी जो होगा वह 0 से कम होगा। 0 से कम का मतलब क्या हुआ, निगेटिव होगा। कह रहा है कि ये जो है वह इस वाले से क्या हो, ज्यादा हो। तो जब ये वाले से ये ज्यादा होगा तो डेल्टा जी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दूसरा बात ये कहता है केस नंबर 2 में कि इफ यदि डेल्टा एच का जो मॉड है वह टी डेल्टा एस से क्या हो, कम हो, देन तब डेल्टा जी जो होगा इज ग्रेटर देन 0 या डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। और केस नंबर 3 जो कहता है इफ यदि डेल्टा एच का जो मॉड है बराबर हो टी डेल्टा एस से, देन तब डेल्टा जी बराबर 0 होगा, यानी इसी पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, यानी एट इक्विलिब्रियम, यानी इसी पर क्या होगा, बोथ एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली। उतारिए। अब देखो, हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इन दोनों में अंतर क्या है, तो तुम करो क्या, एक बाउंड्री कर दो, यहां पे एडजॉर्प्शन लिख लो और यहां पे एब्जॉर्प्शन लिखो। तो कह रहा है कि एडजॉर्प्शन जो होता है ये सरफेस फिनोमेनॉन है। ये सिर्फ सरफेस पर होता है, सरफेस पर। ये बल्क फिनोमेनॉन है। ये जब बाहर का मटेरियल आएगा तो सरफेस पर नहीं रहेगा, उसके बल्क में चला जाएगा, मास में चला जाएगा, और इसमें सरफेस पर आता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो हमारा होता है एक्सोथर्मिक होता है। ये ना ही एक्सो ना ही इंडो होता है। इट इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक। क्लियर। तीसरा देखो, ये इसमें जो होता है इसका जो रेट है, इट्स रेट इज इनिशियली फास्ट। एडजॉर्प्शन का रेट शुरू में फास्ट होता है, एंड लेटर बाद में रेट डिक्रीजेज। रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका रेट यूनिफॉर्म होता है। इट्स रेट यानी एब्जॉर्प्शन का रेट जो होता है यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है, बिल्कुल कांस्टेंट। चौथा नंबर का पॉइंट यह है, एक तो क्या हुआ, सरफेस फेनोमेनॉन हो गया, वो बल्क फेनोमेनॉन हो गया, एक्सो हो गया, नाइदर एक्सो नॉर इंडो। और एक क्या हो गया कि इट्स शुरू में रेट ज्यादा होगा, बाद में कम हो जाएगा, उसका कांस्टेंट रहता। ये जो है इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। जैसे एक तुम चारकोल इतना बड़ा लिए हो, इसको तुम क्या किया, डस्ट बना दिया, फाइन कर दिया, ये पाउडर बना दिया। मान लो ये चारकोल है, या सिलिका जेल, जब तुम शू वगैरह या अटैची ब्रीफ केस लाते होगे खरीद करके तो देखते होगे उसमें सिलिका जेल का पाउच रहता है, उसी में छोटा छोटा क्रिस्टल रहता है। उसका काम क्या है कि भाई उसमें जो मॉइस्चर आएगा उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना। तो कोई ये है, या ये सिलिका जेल हो सकता है। ये मत समझना चारकोल को ही हम सिलिका जेल कहते हैं। चारकोल ब्लैक टाइप का होता है। ये कहाँ मिलेगा, आरओ वगैरह तुम देखोगे तो आरओ में ब्लैक कलर का एक सिलेंडर में ब्लैक डस्ट टाइप का रहता है, वो चारकोल है। और सिलिका जेल, सिलिका जेल ये वाइट टाइप का होता है, वाइट या समझो वाटरी टाइप का रहता है। इतना बड़ा बड़ा क्रिस्टल होगा ये, समझा। तो समझो कि ये उसका बड़ा क्रिस्टल है और उसको तुम पाउडर बना दिए। ये बड़ा क्रिस्टल है, इसको तुम पाउडर बना दिया। तो कह रहा है कि यहां पे तो सरफेस सिर्फ यही था, लेकिन जब पाउडर बना दिया तो पूरा सरफेस बढ़ गया, सरफेस बढ़ गया। तो इस केस में एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसके केस में क्या है, ये सरफेस इस पर डिपेंड नहीं करता है। इट डू नॉट डिपेंड अप ऑन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। एक और रखो दिमाग में, 5 नंबर कहाँ लिख दें, यहां लिख दें। ये पोलरिटी पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन पोलरिटी। जो पोलर मटेरियल होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप आता है, वह जल्दी सटते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं वो लेट सटते हैं या कम सटते हैं। ये इंडिपेंडेंट होता है। कह रहा है नॉट डिपेंड अप ऑन पोलरिटी, ये पोलरिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। उतारो, क्वेश्चन लेते हैं।